मुझे मुझे इतना स्पेशल फील करवाया कि मुझे सच में लगने लग गया कि मैं उसके लिए बहुत स्पेशल हूँ। मुझे लगा कि हम दोनों एक हैं, लेकिन हम दोनों अलग अलग थे और अलग अलग ही रह गए। तो संभाल अपने आप को। हाँ? दिल की उम्मीदों का हौसला तो देखता है। इंतजार भी उसका किया जिसे एहसास तक नहीं है। समझाती थी मैं खुद को कि मत पड़ इन चक्रों में, तो इसके काबिल है ही नहीं। लेकिन हालातों ने भी बाहर आके खड़ा कर दिया। जब मुझे यकीन होने लगा कि प्यार सिर्फ मुझे ही नहीं है, उससे प्यार की कोई शर्त वर्त होती है क्या कि हमेशा हमेशा दर्द ही मिलेगा? वो जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, प्यार वैसा क्यों नहीं हो सकता सैमी? मुझे पता है सैमी, मैंने पापा से प्रॉमिस किया था कि मैं घर जाती उन्हें गुड न्यूज दूंगी। जैसे अपनी दिल की बात शेयर करने के बाद मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब क्या करूं मैं सैमी? देख कुछ रिश्ते ना एक हद के लिए बने होते हैं। शायद तेरा और जय का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक के लिए था। तू ऐसे टूट नहीं सकती आदू। हाँ, हमारी आदू इतनी कमजोर नहीं है ना? और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। वैसे सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। स्माइल तो लानी पड़ेगी आद्या के फेस पे, सुनाना तो पड़ेगा ही उसे। आदू, आदू, मुझे मेरी पहली वाली आदू वापस चाहिए। हाँ, सो स्माइल। तू एक काम कर, तू आज मेरे घर आ जा। देख, तू अपने घर जाएगी, फिर अंकल कुछ सवाल करेंगे और तू जवाब नहीं दे पाएगी। हाँ? कभी ना कभी तो जवाब देना ही पड़ेगा ना सैमी। मैं कब तक भागूंगी उनसे? और वैसे भी जय भी तो है, उसके सामने भी तो आना होगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल आदत तो डालनी होगी ना मुझे सैमी। आज नहीं तो कल क्या फर्क पड़ता है? मैं ठीक हूँ। संभाल अपने आप को आदू, अंकल किचन में ही है। सुन, तू सीधा अपने रूम में चली जाना, अंकल से मैं बात कर लूंगी। हाँ, ओके? आदू, कमाल कर रही है तू। डिनर डेट पे जाना हम लोगों के साथ में, तू अब घर वापस आ रही है। अब कब तू तैयार होगी, कब हम निकलेंगे? ये सुन, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ तेरी वो सीक्रेट जानने के लिए। हेलो पापा, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? क्या तेरी आंखें क्यों लाल है ये? अरे नहीं अंकल, कुछ नहीं हुआ। वो ना उसकी आंखों में कुछ चला गया था, वही धोने गई है। अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे आप कुकिंग के बारे में टिप्स दो ना कुछ। हाँ, चलिए चलिए। जो कुछ भी हुआ वो बहुत बड़ी गलती थी आद्या, दैट्स नॉट मी। बस कर। और नहीं होगा। बस दिल ही तो टूटा है। बस तू बस इसके बारे में ज्यादा मत सोच। इससे जल्दी बाहर निकल आएगी। तो जल्दी बस। आद्या इतना बुरा मान गई तुम कि तुम्हें इतना सारा रोना आ रहा है।
आध्या, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें जितना डांटना मुझे डांटो, तुम्हें मारना है ना, लो लो, जितना मारना है मुझे मार लो। मेरी बहुत बड़ी गलती है, आई नो। लेकिन प्लीज ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो आध्या। तुम्हें पता है ना, मैं हूं पागल, गधा, उल्लू। गलती करने के बाद सॉरी फील करता हूं। तुम तो जानती हो ना मुझे आध्या। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो। तो अंदर कैसे है? मैं वैसे खिड़की से जैसे हमेशा आता हूँ। अभी जाओ यहाँ से। पापा आ गए तो बहुत गुस्सा पापा आ गए तो मैं बात कर लूंगा यार, जो मर्जी आ जाए। मेरी गलती है, मैं उनको बता दूंगा जो है। तुम लेकिन जब तक मुझे माफ नहीं करोगे मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। आध्या प्लीज मेरी बात सुनो ना, प्लीज माफ कर दो मुझसे। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती है। प्लीज 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 आध्या, प्लीज जिद क्यों ना करूं यार मैं। हक बनता है मेरा जिद करने का। और तुम मेरी तरफ देख नहीं रही हो, मुझसे बात नहीं कर रही हो, और तुम कह रही हो मैं चले जाऊं। कैसे चले जाऊं यार? मैंने कहा ना मैं बाद में बात कर लूंगी। अरे कल गलती हुई मुझसे आध्या, लेकिन मैं रोज रोज बेवकूफियां नहीं करता हूं। गलती होगी मुझसे, माफ कर दो। आई एम सॉरी। प्लीज माफ कर दो ना अपने बेस्ट फ्रेंड को। आध्या, इस बात की माफी मांग रहे हो? वैसे तुम अंदर आए कैसे? मैंने तो तुम्हें आते देखा नहीं। मैंने देखा था अंकल, आपकी बैग थी ना इसकी तरफ, इसलिए अभी आया है ये। मेरे घर में कौन आता है कौन जाता है इसका पता तो मुझे होना चाहिए। तुम्हें पता था, तुम बता देती। और तुम भी सीधा उठ के यहाँ पे आ गए आदू के पास। मुझसे बात नहीं की नीचे। अंकल आई एम रियली वेरी सॉरी। वो मुझे ना आध्या से कुछ अर्जेंटली बात करनी थी, बड़ी गलती हो गई है, तो माफी मांगी थी, इसलिए मैं एकदम यहाँ पे आया। आई एम सॉरी। क्या गलती हो गई? अंकल मैं बताता हूँ अंकल। एक्चुअली मेरे दादू कहते हैं कि गलती से भी ज्यादा गलत है गलती छुपाना। अंकल एक्चुअली मैं आध्या के मेरी गलती मेरी थी। मैंने कुछ भी नहीं की, तो मेरी चीजों को गलत समझ लिया और ओवर रिएक्ट करती हूँ। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि हम दोनों का झगड़ा हुआ था, तो मेरे छह पर भरोसा ही नहीं किया और इससे लड़ पड़ी। तो इसलिए मैंने कहा था तुझे गलती तेरी, माफी मांग लेनी चाहिए थी तुझे। सॉरी बोल बोल जाएगा। सॉरी बोल। नहीं अंकल, नहीं अंकल, गलती इसकी गलती। तुमने मुझे माफ तो कर दिया है ना, आखिर तुम्हें तो कहते दोस्ती में नो सॉरी हो थैंक यू। राइट, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। आई नो इट। आई एम सॉरी। थैंक यू आध्या, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल। आप बहुत हो गया तुम्हारा सॉरी थैंक यू, बहुत फिल्मी लाइन थी। और सुनो जी अंकल। भाई आज हमें डिनर पे लेके जा रही है, कुछ गुड न्यूज सुनानी है इसको हमें, है ना? ओके तो चलो साथ में, तुम भी खाना तो खाओगे। पापा वो मैं पापा एक सेकंड। जय भी निकल जाओ तो बेटर है। आद्या ने इस बार बात संभाली है, लेकिन अंकल के सामने अगर कुछ मुंह से निकल गया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ थैंक यू अंकल। हाँ अंकल सॉरी, मुझे याद है मुझे किसी बहुत अर्जेंट काम से जाना था, मैं अभी निकलता हूँ, मैं कभी और ज्वाइन करूंगा। और वो जो गुड न्यूज थी वो कल सुन लूंगा। ओके अच्छा नमस्ते। बाय।
ऐसे ही चली हुई, कपड़े बदलो। कर लो चेंज, बाहर जाना है ना तो। सूट पहन के तुम तो ऐसे ही चलने वाली हो। ओके। थैंक गॉड, मुझे लगा था तू सबके सामने रोना शुरू कर देगी और सब भांडा फूट जाता यार। अब तो मुझे इस नाटक की आदत डालनी होगी सैवी, और शायद ये नाटक ही मेरी सच्चाई बन जाए। एक तो यार दो, सब ठीक हो जाएगा और जय को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओह नो, वो लेटर, जय ने मेरा दिया वो लेटर पढ़ लिया तो उसे सब पता चल जाएगा। सैवी मैं अभी आती हूँ। जय वो क्यों? वो मैंने तुम्हें एक लेटर दिया था ना, तुमने पढ़ लिया क्या वो? नहीं, वो वहां से इतने गुस्से में गई और मुझे भी टेंशन हो गई तो मैं एकदम तुम्हारे पीछे भागा तो नहीं पढ़ा। अच्छा, क्या वो लेटर मुझे वापस मिल सकता है? अब तो हमारे बीच में सब कुछ क्लियर हो गया ना, मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया, तो वो लेटर तो मुझे वापस दे दो, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ दे दूंगा, पर वो लेटर तो गाड़ी में। गाड़ी में? तू कहाँ है तुम्हारी? अरे गाड़ी तो मॉम के पास है, यहाँ पे थोड़ी है। नहीं, वो लेटर किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना कहीं आंटी या घर वालों ने वो लेटर पढ़ लिया तो मैं शायद किसी से भी नजर नहीं मिला पाऊंगी। पूरे दिन मीटिंग, फिर ड्राइविंग, so much traffic. क्या वो लेटर मुझे मिल जाएगा प्लीज? हाँ वो मेरे घर पे होगी गाड़ी, चलो मैं दे देता हूँ। थैंक यू। हाँ चलो। ये लिफाफा तो जैक के हैंड में था, कुछ काम का ना हो, रीड कर लेती हूँ। आठ भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना। आध्या, ये ऑटो है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, और वैसे भी हम जा रहे हैं ना, और लेटर है, कोई कौन सा उसका पंख लगे तो उड़ जाएगा। रिलैक्स, ओके? सिर्फ मिल लेटर जाएगा। नहीं है मेरे, ये चालक खेल गया उसमें। अच्छा, फिर तो उस लेटर को सबसे पहले मैं ही पढ़ूंगा। मैं भी तो देखो ऐसा क्या है जिसमें तुम्हारी जान रखी हुई है, जिसके लिए तुम हमें हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तैयार हो, है ना? जय नहीं, तुम वो लेटर नहीं पढ़ोगे। ये सब कहूँ कहना आसान नहीं मेरे लिए, सोच रही हूँ कि बता दूं। क्यों नहीं पढ़ूंगा? तुमने मुझे दिया था ना वो लेटर, मैं तो पढ़ूंगा ही। मैंने गलती से दे दिया था वो तुम्हें, तुम नहीं पढ़ोगे। गलती है या जानबूझ के? अब तो वो लेटर सबसे पहले मैं ही पढ़ूंगा, मैं भी देखूं मुझे कौन सकता, ओके? जय मित्तल, हाँ? अगर तुमने उस लेटर को हाथ भी लगाया ना तो तुम भी सारी माफी वापस ले लो। करते रहना अपनी नौटंकी, और इस बार तो मैं सुनूंगी भी। ओके ओके ओके, नहीं पढ़ूंगा और ना ही उसको हाथ लगाऊंगा, ओके? हैप्पी? और वैसे भी तुम इतना गुस्सा हो जाती हो ना, तुम्हें मनाना कितना मुश्किल है तुम्हें पता भी है। तुम्हें ना मनाने से अच्छा है कि इंसान मार्स पे चले जाए। हाँ इतनी खुशी दी है, मैं उसे संभाल ही नहीं पा रही हूँ। जितनी तारीफ करूँ कम है, और पता है वो कौन है? आई नो वो कौन है। बस भैया, ये रख दो। हाँ चलो जल्दी जल्दी। अरे एक सेकंड, पैसे तो देने दो। ये लो भैया, रख लो, थैंक यू। वैसे चाबी अंदर होगी, मैं लेके आता जय प्लीज लेटर मत पढ़ना। ओके। बैब्स, तू जय को लेटर पढ़ने से मना क्यों कर रही है? पढ़ने ने देना, इसी बहाने उसे भी पता चल जाएगा कि तू उससे कितना प्यार करती है, और क्या पता शायद चीजें बदल जाए। सभी प्यार कोई टॉफी थोड़ी है जो बच्चों को चुप कराने के लिए देती। और वैसे भी मुझे जय का सच्चा प्यार चाहिए था, उसकी दया या भीख नहीं। और वैसे भी अगर जय ने वो लेटर पढ़ लिया ना, तुम्हारी दोस्ती भी टूट जाएगी, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। प्यार या तो होता है या नहीं होता, देयर इज नो मिडवे।
कहाँ गया? यहीं पे था। आद्या, कहाँ है लेटर? लेटर नहीं है। तो फिर कहाँ है लेटर? शायद मॉम के पास होगा। आद्या, बैग्स। अरे क्या शो कर दी ना उस पालिका बाजार की चप्पल ने अपनी औकात। स्टैंडर्ड 5 रुपीस के भिखारी टाइप्स भी नहीं है और ड्रीम देख रही है प्रिंस जैसे बेटे की। इन फ्रंट ऑफ आ गई ना, आइज नोट कर लूंगी। मॉम? Yes, बेटा? गाड़ी पे आपको कोई लेटर मिला? कोई साइड वाली सीट पे पड़ा होगा। वो लेटर ना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय को इसके बारे में कुछ नहीं पता। गुड, अब उसे इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। लेटर? डोंट नो बेटा, वो वॉचमैन गाड़ी वॉश कर रहा था, क्या पता कूड़ा करकट समझकर ऐसे थ्रो अवे कर दिया हो। तो आंटी डस्टबिन कहाँ पर है? अब तुझे डस्टबिन का क्या करना है? अरे कचरा तो उसमें होगा ना। एक सेकंड, वो डस्टबिन तो हमारे किचन में होता है ना सारा डस्टबिन। हाँ, चेंज मैं चेक कर। ऐसा भी हो सकता है कि वॉचमैन ने उसे जय का कोई इंपॉर्टेंट पेपर समझकर जय के रूम में पुट कर दिया। फर्स्ट ना वहाँ लुक कर। रूम में ना? हाँ मैं देख रही हूँ। अरे एक सेकंड, अरे हुआ क्या इस लड़की को? रॉकेट की स्पीड में आज। पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है उस लेटर में। इंपॉर्टेंट तो है। डस्टबिन में सर्च करना होगा। मिला कहीं? नहीं। अरे क्या मिला कहीं? अरे होता तो यही होता ना क्या? लेटर कौन सा लेटर? वाईफाई भी ना। दे क्या करें, यहाँ थोड़ी होगा लेटर। कहाँ ढूंढ रही हो तुम? मैं एक काम करता हूँ कि छोटू को बोल के घर के डस्टबिन में दिखवा लेता हूँ। ओके ठीक है, वेट। ओके। आदू, बैब्स, अरे वो देख, वाईफाई और पारो भी किसी लेटर को लेकर लड़ रहे हैं। मेरा लेटर, मेरा लेटर। रूपा मित्तल डेड डेड। भाई गुड बॉय, गुड बॉय। चलो अब मुझे मेरा लेटर ले दो। बाय बाय। कल तक कुत्तों के डर से भागती थी, आज उनके पीछे भाग रही है। प्यार ना कुछ भी करवा देता है इंसान से। फाइनली जो मुझे पता है तो मुझे दी हुई माफी वापस तो लोगी नहीं, इसलिए मैं लेटर पढ़ ही लेता हूँ। ओके मेरा लेटर दो। चलो ऐसे किसी का लेटर नहीं पढ़ते। चलो ले लो। चाहिए, चीटिंग है। अरे दोस्ती में इतनी भी चीटिंग ना हो तो किस बात की दोस्ती? ये मैं लेटर तो पढ़ के रहूंगा। हे भगवान जी। लेट मी रीड। बहुत ही सुंदर लेटर है, वेरी ब्यूटीफुल। ये कहना आसान नहीं है मेरे लिए, इसलिए सोचा लिख के बता दूं। पर लिखना तो और भी मुश्किल हो रहा है। क्या करूं, आज तक किसी से अपने दिल की इतनी पर्सनल बात की नहीं कभी। प्लीज मेरा लेटर दे दो। पर तुम इकलौते ऐसे बंदे हो जिससे मैं कुछ भी कह सकती हूँ, और अगर ना कहूं तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। बहुत कम टाइम में बहुत खास बन गए हो तुम मेरे लिए।